हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सब एक भूतिया हॉस्पिटल की कहानी सुनने जा रहे हैं। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। अंकित और उसकी दोस्त रीमा को हमेशा से ही खतरनाक जगहों पर जाना पसंद था। एक दिन उन्होंने पुराने और वीरान पड़े सिटी हॉस्पिटल का दौरा करने का मन बना लिया, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां अजीब चीजें होती हैं। रात के वक्त वे हॉस्पिटल पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था और अस्पताल में हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अस्पताल के गलियारों में धूल और जाले जमा थे। उन्होंने एक आवाज सुनी, जैसे किसी ने उनके नाम पुकारा हो। डरते हुए उन्होंने आवाज को अनसुना किया और आगे बढ़े, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा है। जब वे दूसरे माले पर पहुंचे तो उनकी नजर खून के धब्बों पर पड़ी जो फर्श पर बिखरे हुए थे। रीमा ने डरते हुए अंकित का हाथ पकड़ा। अचानक खून के धब्बों के पास से एक साया गुजरा। वे सहम गए और फौरन बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ता अब अजीब तरह से बदल गया था। अचानक पूरे अस्पताल में दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। दोनों ने एक कमरे में छुपने की कोशिश की, लेकिन वह कमरा खुद ही अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक बूढ़ी नर्स का धुंधला सा चेहरा दिखा जो उनकी तरफ देख रही थी। वे चीखते हुए बाहर की ओर भागे, लेकिन हर दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। भागते भागते वे एक वार्ड में जा पहुंचे, जहां पर कई सारे मरीजों के बिस्तर थे, लेकिन बिस्तरों पर पड़ी चादरों से अजीब अजीब आकार के जीव उठने लगे। वे दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी एक विकृत चेहरा उनके सामने आ गया और जोर से हंसा। दोनों चिल्लाकर पीछे हट गए। अचानक उन्हें एक बूढ़े डॉक्टर का झुका हुआ शरीर दिखा, जिसने बताया कि कई साल पहले इस अस्पताल में एक रहस्यमयी हादसा हुआ था, जिसमें वह और कई मरीज मारे गए थे। लेकिन अब उनके भटकती आत्माएं यहां फंसी हुई हैं और वे किसी को भी अस्पताल छोड़ने नहीं देती। रीमा धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगी और उसे चक्कर आने लगे। जब अंकित उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा तो अचानक एक अंधेरा उस पर छा गया और रीमा गायब हो गई। अंकित ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं दिखी। अस्पताल का माहौल और भी खौफनाक हो गया था। अंकित अब अकेला था और उसके सामने मृत्यु का एक गलियारा था, जहां हर दरवाजे के पीछे से उसे रीमा की चीखें सुनाई दे रही थीं। वह हर दरवाजा खोलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार किसी अजीब जीव या आत्मा का सामना करता। उसने खुद को फंसा हुआ महसूस किया। अंकित अब अपनी जान बचाने के लिए हर कोशिश कर रहा था। उसे एक आखिरी दरवाजा दिखा, जिस पर लिखा था मुक्ति द्वार। उसने दरवाजा खोला और पाया कि सामने एक गहरी खाई थी। तभी उस बूढ़े डॉक्टर की आत्मा आई और बोली, यहां से केवल मृत ही बाहर निकल सकते हैं। अंकित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और हॉस्पिटल से बाहर निकलने की राह खोजने लगा, लेकिन हर दिशा उसे वापस उसी कमरे में ले आती जहां से उसने शुरू किया था। उसकी चीखें अस्पताल की दीवारों में गूंजने लगीं। कहते हैं कि अब अंकित की आत्मा भी वहीं भटकती है, उसी पुराने अस्पताल में। अंकित और रीमा के गायब होने के कई साल बाद एक युवा पत्रकार विशाल उस वीरान पड़े सिटी हॉस्पिटल की भूतिया कहानी की सच्चाई जानने की ठान लेता है। उसने सुना था कि यहां जो भी गया है वापस नहीं आया। विशाल ने अपने मित्र प्रिया, जो एक परामनोविज्ञान की छात्रा थी, को अपने साथ चलने के लिए मनाया। दोनों ने रात में अस्पताल का दौरा करने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद वे कुछ सबूत जुटा सकें। विशाल और प्रिया जैसे ही अस्पताल में दाखिल हुए,
उन्हें अस्पताल की सड़ी हुई दीवारों और गलियारों से एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। अस्पताल में घुसते ही उन्हें एक जले हुए कागज का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था, हम सभी यहां फंसे हैं। यह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और आगे बढ़े। वे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहां का नजारा बेहद खौफनाक था। बेड पर एक पुराने खून से सने कपड़े पड़े थे। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट झपकने लगी और उन्हें एक अधूरी सर्जरी का दृश्य दिखाई देने लगा जिसमें मरीज दर्द से कराह रहा था। विशाल और प्रिया ने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया, पर उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। गलियारे से गुजरते वक्त प्रिया ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। वह आत्मा कराहते हुए बोली, हमें यहां से बाहर निकालो, हम मर नहीं सकते, हम भटक रहे हैं। यह सुनकर प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया और विशाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए आगे बढ़ाया। विशाल और प्रिया अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स वाले कमरे में पहुंचे। उन्होंने कुछ फाइलों में एक नाम देखा, अंकित और रीमा। विशाल को शक हुआ कि ये वही लोग हो सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने सुना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने फाइल पलटी, उन्हें लगा कि उनके आसपास कुछ चल रहा है। कमरे की दीवार पर अचानक खून से लिखा दिखाई दिया, अभी भी समय है, बाहर चले जाओ। अचानक से एक बूढ़ी नर्स का प्रेत उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसने अपनी उंगली से उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। विशाल ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप कौन हैं? नर्स ने धीमे से कहा, मैं भी एक मरीज थी, लेकिन अब मैं यहां के बंधन में हूं। तुम दोनों को भी यही अंजाम भुगतना पड़ेगा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और प्रिया का हाथ विशाल से छूट गया। जब विशाल ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो वह कहीं नजर नहीं आई। उसे लगा कि जैसे वह प्रिया के चीखने की आवाज सुन रहा है। विशाल की बेचैनी बढ़ गई और उसे लगने लगा कि वह भी यहां फंस सकता है। उसने प्रिया को ढूंढने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए। विशाल अब अस्पताल के हर कोने में प्रिया को खोजने लगा। उसने देखा कि चारों ओर से आत्माएं इकट्ठी हो गई हैं और उसे घूर रही हैं। उनमें से एक आत्मा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम भी अब हमारे जैसे ही हो जाओगे। वह आत्माओं से घिरा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। भागते भागते विशाल एक कमरे में आ गया जहां एक पुराना आईना रखा हुआ था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे रीमा का चेहरा दिखाई दिया। रीमा ने उसे इशारा किया और कहा, यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ समझ पाता, आईना टूट गया और वहां पर सिर्फ एक दरवाजा दिखने लगा। विशाल ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि वह अस्पताल से बाहर निकल आया है, लेकिन उसने देखा कि प्रिया अभी भी गायब है। अचानक उसके पीछे एक हाथ दिखाई दिया और उसने विशाल को खींच लिया। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से किसी ने विशाल और प्रिया को कभी नहीं देखा। वह भुतहा अस्पताल अब भी वैसा ही खड़ा है, लेकिन उसकी कहानियां और भी डरावनी हो गई हैं।